धन्यवाद परशुराम जी। अवसर है तुलसी स्मृति समारोह। हम तुलसीदास के रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं। पुराण, वाल्मीकि कथा, अन्य रामायण सबकी चर्चा करते हुए कथा में विषय को उलझा कर रखना मेरा प्रयास नहीं है। हमारा मानना है कि रावण भी हमारे भीतर है, राम भी हमारे भीतर है। राम को जागृत करें, रावण सुसुप्तावस्था में रहे, नीति हमारी ऐसी हो। ऐसे माँ बाप का कहते हैं कि कथा है स्वार्थ की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की। कब हमारा धर्म पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ हावी होता है, कब परमार्थ हावी होता है, कैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, इन सभी बिंदुओं को सामने रखकर हम विचार करने चले हैं इस तुलसी स्मृति समारोह में। इस अवधारी पर राजनीति क्यों, धन क्यों, धर्मा, भले ही संदर्भ सूर्पनखा का है, सूर्पनखा का चरित्र भी हमारे भीतर है। हमारे भीतर भी काम है, वासना है, ममत्व है, सब कुछ है। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक कहाँ तक उसे रोक पाता है। इसलिए हम राम को याद करते हैं, इसलिए हम राम की कथा को पढ़ते हैं, राम के उन संदर्भों को याद करते हैं। सूर्पनखा का विवाह या सूर्पनखा के पुत्र और सूर्पनखा के द्वारा किए जाने वाले काम, इस पर बहुत चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है धन, धर्म, और कहते हैं कि वो धन, गजधन, बाली धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। तो इस तरह से हम चर्चा को आगे लेकर चले हैं। जो इस तुलसी स्मृति समारोह में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राम पुकार बाबू को। श्री राम पुकार बाबू आए और अपने विचार रखें इस विषय पर। इस तुलसी स्मृति समारोह में राजनीति भी धन भी करना, राजनीति, धन, धर्म, सूर्पनखा नीति की बात करती है, रावण से नीति की बात करती है, उस पर निर्भीक होने जैसा प्रयास करती है या कुछ और करती है। सुने राम पुकार बाबू। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि महोदय और प्रार्थना उपस्थित मानस प्रेमी, नीति की बात है और धर्म धर्म की बात है। इस प्रसंग में मैं डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की एक महाकाव्य है इरादा की चार पत्ती की ही एक कविता है राजनीति। राजनीति कविता है कि राजनीति में मित्र कठिन है, राजनीति में मित्र कठिन है, स्वस्थ उठात चरित्र कठिन है, इसी जुआरी के देखो वातावरण पवित्र कठिन। चार पत्ती की कविता है। अब राजनीति में मित्र कठिन है, मित्र नहीं होता। इसका उदाहरण आप अभी जो उलट शासन का चल रहा है आप देख सकते हैं। इस पार्टी में है यह नीति ठीक है, यह पार्टी ठीक है, और कल ही जब मैं उसी पार्टी दूसरे पार्टी में चला जाता हूँ तो कहता नहीं वो गलत है, यह ठीक है। नहीं, तो मित्र कोई नहीं है। जब इस पार्टी में हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, है नहीं, कल ही जो तो मित्र नहीं रहेगा, अमित्र हो गए। तो एक स्वार्थ नीति, स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग है, वह नीति नहीं, अनीति करते। अब राजा सचिव भरत गुरु तीन जो प्रिय बोल भयास राग धर्म संकीर्ण करा हुई थे कहीं। तो सही जो होता है वो आगे
नीति का मतलब हम सामान्य समझते हैं कि एक व्यवस्था, व्यवस्था कैसी, संस्था है ज्ञान भारती, इसकी अपनी नीति है, अपनी व्यवस्था है, व्यवस्था है जिससे संचालन होता है। राज्य का संचालन नीति से होता है और नीति अच्छी होगी तो राज्य का संचालन सही होगा, और नीति अगर गलत होगी तो संचालन सही नहीं होगी। इसलिए नीति अच्छी होनी चाहिए और वह समाज को उपयोगी होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। क्योंकि व्यास जी ने लिखा अष्टादश जो 18 पुराण में जो निचोड़ है कि अष्टादश पुराने व्यास से वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय फलतीर्थ। तो परोपकार करना ही पुण्य, किसी को पीड़ा देना ही पाप। तो किसी को हम पीड़ा नहीं दे, सबका कल्याण हो, ये होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि दो भाई थे, दोनों को एक एक लड़के थे, और जब दो आम के भाई लेकर के आया बच्चों को देने के लिए, आगे हाथ बढ़ाया तो उसका लड़का जो दाएं था वो बाएं हो गया, तो आम देने के समय वो हाथ ऐसे कर दिया कि जो अच्छा आम है हमारे पुत्र को पड़े। यह उसका भाई देख रहा था और वो विद्रोह करने की नहीं, आप हम लोग साथ नहीं रहे, आपकी नीति ठीक नहीं, आपकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग साथ नहीं बंटवारा करते। क्योंकि आपको समानता होनी चाहिए था, जो बात ले लेता आपने हाथ को ऐसे क्यों कर दिया, यह बात ठीक नहीं। तो नीति अच्छी होनी चाहिए। अब है कि धर्म बिनु धर्म, कि बिना धर्म का धन बेकार। कहा कि ज्यों जल बाढ़े नाव में, ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए, यही सियानों का। जैसे अगर नाव में पानी बहता है तो दोनों हाथ को बाहर फेंकते हैं, वैसे अगर हमारे पास संपत्ति आती है तो दोनों हाथ से दान करता है। अब दान की बात है तो अपने सैपुर के बगल में ही बेलसर प्रखंड में माची गांव, लाल बाबू वहां के विधायक होते थे कांग्रेस, और साल में एक बार सत्संग कराते थे, बड़े संत को बुलाते थे, और केवल प्रवचन ही नहीं देते थे, प्रश्नोत्तरी भी होती थी, लोग पूछते भी थे। तो एक सत्संग ने पूछा, महात्मा जी बताए कि तलहटी में बाढ़ क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाढ़ इसलिए नहीं है कि इस हाथ से दान देना, दान देते हैं इसलिए जिस पगडंडी पर चलते हैं उस पर डूब नहीं जलता है, वो उस पर कोई घास नहीं होता है, इसलिए इस पर कैसे जमेगा। फिर प्रश्न आया कि जो दान नहीं देते हैं, जो दान नहीं देते हैं, तब उन्होंने कहा जो दान नहीं देते हैं तो वो हाथ मत से रह जाते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, जो हाथ मत दिए तो फिर कहाँ से जमेगा। अतः हमें सहता होकर के और दोनों हाथ से दान करना चाहिए। संपत्ति की सार्थकता उसी में है। अगर हमारे पास शक्ति है तो किसी की रक्षा करें, हमारे पास सामर्थ्य है, धन है, तो हम किसी को सहयोग करें, यही उसकी
तुलसीदास ने भी एक लाइन लिखा है कि तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए घंटा घटे जो सहाय नहीं। इसलिए धर्म करने से धर्म भी घटता है, उसी में सार्थकता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को ध्यान देता हूं। जो सहाय रघुवीर, राम का रामत्व जब तक हमारे साथ है, जब तक हमारी नीति में राम है, राम का चरित्र है, राम की मर्यादा के पालन का प्रयास हम करते हैं, तब तक हमारी नीति अच्छी है, हमारा साम्राज्य सुरक्षित है, धन और धर्म भी संरक्षित है। धन्यवाद। रामपुरा बाबू ने बड़े व्यवहारिक ढंग से व्याख्या की। मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे वक्ता को जिनकी नीति है प्रकृति का संरक्षण, जिनका राज्य है, साम्राज्य है प्रकृति, जिनका धन है प्राकृतिक संपदा, और जो जिनका धन यह संपूर्ण सभी जीवों की रक्षा जिसमें हो, सनातन जो प्रवृत्तियां हैं उनकी स्थापना हो, जिसमें प्रकृति संरक्षण सबसे प्रमुख है, ऐसे श्री गोपाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, गोपाल बाबू को, वे अपने विचार के साथ आए और इस तुलसी स्मृति समारोह के विषय राजनीति में धर्मा पर अपने विचार रखे तथा जो बिंदु अभी तक उठाए गए वक्ताओं के द्वारा उसका समाधान करें। गोपाल जी। ज्ञान भारती की व्याख्यान मौलम तुलसी स्मृति समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्वान अध्यक्ष माननीय विनय शंकर, ख्यातिमान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भाई संजय पंकज जी और सोनाम धन्य मान्यवर श्री विक्रम जी, संचालन कर रहे संचालकीय उपस्थित श्रोता उद्योग, तुलसी स्मृति के इस अवसर पर स्मरण में आ रहे मान्यवर तुलसीदास जी के लिए गजब की चार पंक्ति हमको अभी से आ रहा है। ये पंक्ति इस प्रकार थी, राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आया, मुक्त हो गया जीवन, चारों पदार्थ पाया। अंतिम पंक्ति है, राम ही एक सार है और कुछ नहीं संसार में, अपने के मालिक तुलसीदास यश बख्शा है। ऐसे तुलसीदास जी को नमन करते हुए मेरी काफी प्रसन्नता है कि कम से कम इस क्षेत्र में एक ऐसा संगठन तो है जो भौतिकता के वनभूमि में इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय विषय को लेके रिमझिम फुहार समय समय पर करता रहता है। इस कार्य के संयोजक अगर मैं जीवन जी के प्रति अपना अहोभाव प्रकट ना करूं, बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम की रचना में राम भक्ति को जो मैं देखता हूँ, विद्यालय की जो उपयोगिता और आधेयता है, उसका समन्वित स्वरूप जो ये प्रस्तुत करते हैं, मन को बड़ा छूता है। और खासकर आज मुझे प्रसन्नता है कि जैसे कोई गायक जब अपने स्वर की तलाश में चलता है तो बड़े कठिनाई से उसको अपना सा का पता होता है कि मेरा सा गया। आज मेरी प्रसन्नता इसलिए है कि जो विषय चुने, शायद आज मैंने भी
इस उम्र में अपना साफ पाते हैं। ये 3 शब्द नागरी, धर्म और धर्म, इस तीनों का जिस प्रकार से विद्वान वक्ता ने चित्रण किया है, रामचरितमानस के प्रसंग पर उसकी पृष्ठभूमि किस संदर्भ में कहा गया, उसकी क्या विवेचना है, मैं इन सब विषयों में छोड़ता हूं विद्वान वक्ता। लेकिन समग्रता में जो मैंने इन 3 शब्द वर्षों से सुनने का, जानने का, समझने का प्रयास किया, राज्य की तो एक नीति होगी हमारे साथ, और कोई भी राज्य हो, हर प्रदेश में आज भारतवर्ष में आप देख रहे हैं कि हर राज्य की एक नीति है, हर दल के एक सिद्धांत है, वो प्रतिपादित करते हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी पूर्व में प्रसंग आया कि शूर्पणखा ने ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों कहा, ये पंक्ति जब मुझे मिली तो मैंने भी सोचना शुरू किया कि शूर्पणखा इस प्रकार की नीतिगत बातें रावण से क्यों करते हैं, आखिर कुछ तो होगा। लेकिन चूंकि वर्षों से इस विषय पर जो सुनते आया, तो टुकड़े टुकड़े से जब हम विषय को बांट के देखते हैं, वो राजमहल और एलिफेंट वाली जो कहानी है, शायद उस प्रकार हो जाए। भारतीय संस्कृति की यही तो विशेषता है कि समग्रता में विषय का जो यहाँ के ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से अध्ययन किया है और उसको दर्शन के रूप में रखा है, माननीय तुलसीदास जी ने तो उन सभी विषयों को समग्रता में रामचरितमानस में रखा है। और जब इस प्रकार से जानना शुरू करता है, तो जैसे अवधारणा, इमेजिनेशन पहला पॉइंट होता है, इसमें पहला पॉइंट होता है, मान लिया एक एबीसी सरल रेखा है, अगर आपकी अवधारणा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो बदले नजर तो बदले नजारा। नहीं, अगर ऐसी बात नहीं होती है, तो शायद मैं पहले भी इसका जिक्र किया होगा, आप कोई विषय सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इसके बाद आपके मन में एक छाया चित्र बनता है, लेकिन केवल वो बना, फिर आया गया, लेकिन वो विषय अगर आपके मस्तिष्क में आता है, उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उस परिस्थिति में अपने आप को ले जाते हैं। जब एक इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा होता और उस जगह मैं रहता तो क्या करता, तो शायद उसके बाद समझ में आती है, सोई जानत जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हें हो जाई। तब ना आपके मन में कोई शंका रहती है, कोई समाधान रहता है। ये ठीक उसी प्रकार जब एक बच्चा, हम शिशु थे, अगर आप देखेंगे कि समय सीमा है तो आप हमको बिल्कुल बच्चा जब बीमार पड़ता है, मैं भी बच्चा था, घर में खीर बना था, मैंने मां से मांगा था, मां ने कहा नहीं बुखार है तो नहीं खाता, मैं चुरा के खीर खा रहा था, मां आती है, छीन लेती है, कान मचती है, लगता है कि ये मां है या गाय है, फिर कालखंड गुजरता है, हमारा बेटा वैसे ही खा रहा होता है, मैं भी उसे छीनता हूं, वो कहता है कि ये बना था, हम क्यों नहीं खा सकते हैं, हमको अपना स्मरण आता है, लेकिन हम उसे नहीं कहते कि बेटा खा लो, उसके हाथ से छीन लेते। वही जब मेरा पोता वो खीर खा रहा होता है, हमारा बेटा उसके हाथ से छीनता होता है, कान उमेरता रहता है, तो मैं जाके कहता हूँ, अरे बच्चा है, बड़ा प्यार से तो समझाओ, विषय बात नहीं, लेकिन धारणा तीन क्यों हो जाती है? शब्द तो स्थूल होता है,
शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन भावार्थ उसका का भावार्थ बताते हैं, उसकी प्रासंगिकता बताते हैं। तो उस क्रम में स्वरूप एक घटना का कि वही धर्म वही नीति कैसे व्यक्ति अनुसरण कर लेता है और वही धर्म वही नीति व्यक्ति कैसे उससे विगत हो जाता है। अभी मैं संवेदक था, ठेकेदारी किया, शराब कभी मेरे लिए प्रिय नहीं रहा, लेकिन उस समय मैं इसको नीति मान रहा था। शायद इस पेशे में शराब की बड़ी उपयोगिता है। हमारे पिताजी को जानकारी है, वो पूछते हैं क्या तुम्हारे शराब में बड़ी गिरानी होती है? कहते हैं मेरा विचार था किस खानदान के हो, किस गुरु के शिष्य हो, जिन पर चोट तो बहुत आती, फिर भी 2-4-5 बार उसका सेवन करता हूँ। लेकिन 4 घंटा लगता है, बनारस अस्सी घाट पर बैठा रहता हूँ, पंडित जी आते हैं, कहते हैं चलिए पूजा करिए, मन में होता है गंगा स्नान करते हुए पूजा कराना क्या? लेकिन हम देखते हैं क्या कि ये पूजा करा के एक प्रसंग आता है, अगर आपको भी गए होंगे तो देखिए, पंडित जी कहते हैं कि आपके मन में कोई गुरु अगर है, उसे छोड़ना चाहते हैं तो मन ही मन उसका चयन करें। फिर हाथ में वो सब पकड़ाते हैं और मंत्र पढ़ाते हैं, कहते हैं हे गंगा मां हमारे यह गुरु आप दे। भूत बात कह रहा हूं, इतना सुनते देखते मन में जैसे लगता है कि पहली बार हुआ, सिनेमा का जो फ्लैशबैक चलता है ऐसे मन में आ रहा होता है। पिताजी चंदन करते थे, पिताजी माला जपते थे, अगर उनको किसी ने कहा होगा कि आप तो ये धार्मिक व्यक्ति है, आपका पिता पी के पूर्ण है, उसी समय शौक हो तो उठता हूं, गंगा जल लेता हूं और कहता हूं हे गंगा मां एक वो बात चाहिए उस व्यवसाय के लिए मद्य का सेवन एक बिल्कुल उपयोगी लगता है, उसका उपयोग करना नीतिगत लगता है, उससे धनागम भी होता है। फिर ऐसा क्या होता है कि जब इस बात के लिए रोका जाता है तो लेकिन बात नहीं आती है समझ में और फिर वो काम करता हूं, लेकिन जहां कोई कहने वाला नहीं है, फिर ये कैसे बात है? बंधुओं इस विषय पर इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा लाइटर मोड में कहूं। ये प्रसंग चल रहा था मानव राजेंद्र जी का ससुराल मेरे गाँव में, उन्होंने चर्चा के क्रम में कहा, हम पूछे कि आते क्यों नहीं है? क्या चाहे कोई ससुराल में तो जानने वाला नहीं है, ससुर गुजर से। तो मैंने कहा महोदय आप ऐसा कह के हमारे गाँव को अपमानित नहीं है, आप मेरे गाँव आए थे, ससुराल में आने की मर्यादा है, चरण छू के प्रणाम करिएगा, ज्यादा लोग मत करिएगा, 11 रुपया आपको मिला करेगा। मतलब कहने का कि ये थोड़ा हाथ प्रयास के लिए हमने कहा कि यह भी एक है कि ससुराल है, क्या वहां को गाली देने वाला हो, वहां किसी को प्रणाम करने वाला हो, वहां कुछ तो दे तो अर्थ भी मिले, नीति भी है और ये गाली की नीति है, ससुराल की ये नीति। अगर इस प्रकार का कुछ व्यवहार होता है तो एक नीति बनती है, उसी प्रकार अशोकी विश्वास नीति होता है। और अगर रावण जिस विषय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सूर्पनखा जिस विषय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर राख नहीं हो तो दिन का क्या महत्व है? अगर गर्मी नहीं हो तो फिर वायु का क्या महत्व है? ये एक दूसरे के सह अस्तित्व पर टिके होते हैं। और कोई भी रीति, एक गुरुदत्त की कभी मैंने पुस्तक पढ़ी थी, रीति और विवाह, तो उसमें लिखा था कि कोई भी रीति यूं ही नहीं समाज में आत्मसात की जाती है, तत्कालीन समाज के लिए वो उपयोगी होती है, तो उसका उपयोग किया जाता है और उसमें जितनी गहराई रहती है उतने लंबे समय से वो रिवाज के रूप में चलता है। उसी प्रकार रामायण की स्पर्श में, राजनीति में धन और धर्म का जो महत्व है, तुलसीदास जी ने इसकी जिस प्रकार से विवेचना की है, इसको और ज्यादा विस्तार से वो बताएंगे। लेकिन इसकी पहली बात है कि हमारी आस्था अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, राम के चरित्र के प्रति पहले हमारी चरित्र हो
और जब जिद हो तो इसको समग्रता में जब हम समझेंगे, देखेंगे, तो हमें राजनीति भी समझ में आएगी, हमें अर्थ भी, धर्म भी समझ में आएगा, हमें धर्म भी समझ में आएगा और तदनुसार हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय भारत, जय भारत। धन्यवाद गोपाल जी। आपने भौतिकता की चरम स्थिति जब होती है तो प्रलयंकर शंकर प्रकट होते हैं। प्रलयंकारी शंकर का प्रलयंकारी रूप आता है तभी जब भौतिकता का विवेक होता है। लंका बाह्य दृष्टि से बहुत समृद्ध साम्राज्य है। वह बड़ा ही समृद्ध सफेद सोने की लंका है, लेकिन जितनी ही बाह्य समृद्धि है, आंतरिक समृद्धि का शायद उतना ही अभाव है। इसीलिए वहां धर्म और नीति की बात होनी चाहिए। इसी को खोजने चली है शूर्पणखा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं विकास भारती के संयोजक हेमंत कुमार परिमल जी को आमंत्रित करता हूँ और उनकी अभी जो रचना आई है मानस में चरित्र और चेतना, इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। इस सभा की ओर से, सभी सदों की ओर से मैं बधाई देता हूँ और बहुत शीघ्र ही हम उपस्थित होंगे उस पर समीक्षा के लिए भी, उसके लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। विनोद कुमार परिमल। हमारे रामचंद्राय रामचंद्राय जी से रघुनाथाय नाथाय सत्याय परमादरणीय और श्रेष्ठ अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय खलकर, डॉक्टर कंगरान से उपस्थित विकास भारती की अमूल्य संपदा हमारे प्रिय श्रोता बंधु, सबसे पहले स्वामी तुलसीदास स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। इनके कारण मेरे जैसा व्यक्ति धर्म से 100 घंटे पढ़ा, जब हम पंक्तियों पर विचार करते हैं तो आप ध्यान देंगे यूं तो उसका अच्छा होता है, लेकिन कुछ पंक्तियां मानस इसका स्वतंत्र अर्थ भी है और संदर्भगत अर्थ प्रसंग जिसमें प्रसंग का कुछ पंक्तियां हैं इसका सिर्फ प्रसंग का अर्थ आता है, संदर्भ का अर्थ आता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं करता है सामान्य। और कुछ पंक्तियां जिसका प्रसंग का कोई अर्थ नहीं है, जो है सो स्वतंत्र। एक पंक्ति है, जहां सुमतिता संपत्ति आना, जहां सुमतिता विपत्ति निधाना। विभीषण समझा रहे हैं रावण सुमति और कुमति के बारे में। देखो भाई, तुम्हारे पास संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, लेकिन अगर कुमति आ गई तो सबका हत्या है। इसलिए सुमति और सुमति में तुमको सीधा त्यागना है। ये जो मति हम है या तो कुमति है, उसको त्यागना होगा। संदर्भ में उसका आता है और स्वतंत्र अर्थ इतना व्यापक है कि बहुत लोग अपने घर के ऊपर लिख देते हैं कि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति होता। इस तरह कुछ पंक्ति इसका प्रसंग का अर्थ है, संदर्भ का अर्थ है, स्वतंत्र अर्थ बहुत नहीं करता है। जैसे एक बार नेताजी माई सब गए कुंभरी पंक्ति का एक आदमी भगवान शंकर जो कैलाश से
दक्षिण की ओर जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप स्वतंत्र खोलना चाहेंगे तो प्रयास करने को तो कुछ भी हो सकता है, कुर्सी तो जितना पीछे उससे कई गुना जो उनके व्याख्या करने वाले लोग करते हैं बात है। लेकिन सही बात क्या है, बहुत स्वतंत्र अर्थ निकलता है और पंक्ति है इसका संदर्भ जो कोई अब विष्णु पर्वत के पास इसी विभाग चतुर्मास बिताने के लिए रामेश्वर खड़े हुए या 4 मास का साथ गुजर जाए तो और उसमें जब वर्षा होती है तो राम कहते हैं अति दृष्टि भय जारी अधीमी स्वतंत्र है बिगड़े संदर्भ देश का कोई अर्थ नहीं। वर्षा हो रही है, पहाड़ पर है, वहाँ प्याज की बात नहीं है, वहाँ खेती की बात नहीं है, वो सब विषय की बात और धीमी स्वतंत्र है बिगड़ी लाए वो सोच नहीं सकते, इसलिए नहीं सोच सकते हैं कि वह जिस परिस्थिति में है तो उनका अपहरण होगा सोच भी नहीं सकते। मतलब वहाँ संदर्भ से इसका नहीं करता है और स्वतंत्र व्यवहार इसका रूप है। धीमी स्वतंत्र है बिगड़ी लाए इस पर तो आज के जो कुछ लोग हैं वो ऑब्जेक्शन उस पर आपत्ति जताते हैं कि इसीलिए ठीक है। तो हम इस पंक्ति पर अभी विचार कर रहे हैं कि आज इसका तुलना संदर्भ से भी इसका और इसका स्वतंत्र संदर्भ से जो अर्थ आता है उस पर जब हम विचार करते हैं ढेर सारा विचार आ गया। सही बात है कहने के लिए आएंगे लेकिन उस बात में चलिए उस भवन की स्थिति को देखिए कि भारत में या बिंदु क्षेत्र या एक तरह से एक रेखा है कि इस बिंदु क्षेत्र के जो उत्तर में रहने वाले लोग हैं ज्यादा सभ्य है आर्य है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी नीति अलग और दक्षिण में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति है। आज इसको हम आतंकवाद कहते हैं। अगर हम रावण को आतंकवाद का पर्याय माने तो उसका प्रयास था संपूर्ण भारतवर्ष को हम अपने कब्जा में रखें। तो विंध्य के इस पार में उसने एक शिविर लगा रखा था जो बक्सर के पास। इस शिविर को राम ने अपनी बाजी यात्रा में खत्म कर और इसके बाद जब बंगोबर लोग जाते हैं तो ज्यादा समय उनका विंध्य क्षेत्र के इस पार उत्तर चित्रकूट में ज्यादा समय बिताते हैं जहाँ रावण का बहुत प्रभाव नहीं है। वहाँ जो ऋषि मुनि है भाई आराम से रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सब में लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद राम का बंगमन को सोच के साथ है वो बिंदु को उस पार उस पार जाके अगस्त से मंत्र पूछते हैं कि हम क्यों आए हैं, तो बात जानते हैं हमको कराना पड़ती है क्या करते हैं। तो अगस्त कहते हैं कि पंचवटी में खा और पंचवटी में खाते हैं और ठहरते हैं तो जैसी आशंका थी क्या संभावना थी वहाँ शूर्पणखा का नाम। शूर्पणखा राम कथा में बहुत छोटी भूमिका के साथ आई है लेकिन अंग्रेजी में उसको हम या तो कैटेलिस्ट कर सकते हैं और नहीं तो कंजक्शन कर सकते हैं। वह सत्य और असत्य को जोड़ती है, वह राम और रावण को जोड़ती है, वो पाप और पुण्य को जोड़ती है, कंजक्शन। और कैटेलिस्ट है रावण के भीतर जो भावना है उसको प्रबल करता है। बहुत छोटी भूमिका में आई है लेकिन बहुत बड़ा काम करते वह है। लेकिन यह जो कहती है कि राजनीति की धरती को धरना तो बात समझ में आती है कि नीति नहीं हो तो राज चले और रावण का राज चल रहा। देखिए नीति तो है, ऐसा ही बातें हैं, बात यहाँ शून्य और कुनीति की हो सकती और यह नीति एब्सोल्यूट शब्द नहीं, यह तुलनात्मक शब्द है, रिलेटिव शब्द। एक किसी नीति दूसरे के लिए कुनीति हो सकती
इसलिए देश का परिस्थिति पर निर्भर करता है कि यह जो नीति बनी है वो कहाँ सूट करता है, कहाँ सूट नहीं करता। लेकिन नीति है तो अगर जो पुनर्खा कहती है कि राजनीति स्टेटमेंट को हम गलत मानते हैं, लेकिन अगर हम इसका यह लगाते हैं कि राजनीति बिनु धर्म बिना धर्म और बिना एक अनुशासन के राजनीति भी नहीं चले, तब संदर्भ। और उसके बाद जैसा कि हमारे प्रारंभिक सबका व्यास ने कहा कि हम जब किसी पंक्ति पर विचार करते हैं तो यह मेरी जानकारी है कि मैं थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे गया, आगे तो कहते हैं कि हरि समझते बिनु शब्द कर। अब ये सत्कर्म यह भी एक ही का कहीं सत्कर्म है कहीं दुष्कर्म हो सकता। इसीलिए कबीर होने की जरूरत होती है कि भाई आप जो कर्म करते हो यह छोड़ दो कि यह सत्कर्म है कि दुष्कर्म, इस सब को करो वो करना है। दास रविदास सारे लोग कर्म करते, सत्कर्म और दुष्कर्म के चक्कर में नहीं, वो कर्म करना बड़ा सुंदर उनका याद है कि मैं सुनाता हूँ। भगवत चरण वर्ग लो अर्पित मेरा कर्म से स्वीकार करो, क्या पाप और क्या पुण्य इसे तो तुम जानो, करना पड़ता केवल इतना ज्ञान कि आकाश के पृथ्वी के सब तुम्हारे, तुमने ही सांसों का आघात जो अर्पित मेरा कर्म कभी तुम्हें कर्म का नाम तो वहां कहा गया को सब कर्म का मंडल करना चाहिए। इससे भी बहुत सहमत नहीं हुआ जा सकता है, मतलब उसी से सहमत की बात नहीं है, यह तो सुनने का कर्म से सहमत होने की बात नहीं। हाँ हमें की धारणा एक बड़ा बात है। अब आइए हम स्वतंत्र बात स्वतंत्र संदर्भ क्या धन था मनुष्य जीवन के बड़ा महत्वपूर्ण और धन और धर्म के बीच का संबंध भी बड़ा। धन तो चाहिए, धन तो चार पुरुषार्थ में एक है और धर्म का मुख्य, इसलिए यह चाहिए ही चाहिए। लेकिन कैसे आज हम इस युग में जी रहे हैं इसमें केवल और केवल एक ही उद्देश्य है पूरे विश्व का कि जैसे तैसे धन अर्जित करो, संपत्ति बनाओ, और जो ही जैसे तैसे की बात आती है तो उसके पीछे उसका फल लगा होता है। जब यह संपत्ति आ जाए, जब यह धन जमा हो जाता है तो फिर खर्च का जब आपने कमाने के समय धन का ख्याल नहीं करता तो उसको कमाने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए धन का ख्याल नहीं। तो जैसा कि परशुराम जी ने कहा कि कितनी गैत्री में यहाँ हम विचार करने के लिए जो बैठते हैं और पंक्तियों में से हम जीवन की जो सार्थकता है उसको खोजते हैं, तो इस धर्म और धर्म पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है कि आखिर इस व्यक्ति को कितना धन चाहिए, या बात पड़ा रहता है क्या जरूरत है कितना धन चाहिए। और एक तरफ आप देखते हैं कि अंबानी खड़ा है और एक तरफ हमारा मजदूर। धर्म के साथ किसान पैसा अर्जित करता है, धर्म के साथ एक मजदूर धन कमाता है और कमाता है तो चैन से है। लेकिन आज जो आपकी चकाचौंध देख रहे हैं, अगर आप विचार करके देखें, शोध करके देखें, तो वहां धर्म का पालन नहीं हुआ है। धर्म का पालन करते हुए कोई इतना ऊंचा नहीं होता। कहीं न कहीं बात है, यह बात नहीं है, लेकिन बात है। और जहां कहीं भी श्रम के आधार पर धन है, ईमानदारी के आधार पर धन है, वही धन है।
जब हम विचार करने बैठते हैं तो नीति की बात, देखिए नीति का आगमन मैं समझता हूँ सभ्यता इसका हुआ। जब हम असभ्य थे तो नीति का अभाव था। जैसे जैसे हमारे जीवन में नीति का प्रवेश हुआ, एक अनुशासन का प्रवेश हुआ, तो हम सभ्य होते चले गए। फिर व्यक्ति के लिए, फिर समूह के लिए, और वही बात में राज किया। इसलिए हमारे शास्त्र के लोग हैं उसको पूरी तरह से इसको देखते हैं, समझते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में एक नीति तो चाहिए। जीवन चलाने के लिए भी नीति चाहिए, समूह चलाने के लिए नीति चाहिए, परिवार चलाने के लिए नीति चाहिए, राज चलाने के लिए चाहिए, बिना और नीति में शून्य तो सब चलता ही नहीं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं अच्छा परिणाम दे रहा है, कहीं अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। वही सुनीति और नीति की बात है। हमारी हम इस पंक्ति में इसी चीज को ग्रहण करें कि हम धन कमाए तो पैसे कमाए और नीति पर चले तो किस नीति पर चले। इन बातों के साथ मैं अपनी बात, मुझे बहुत कम आना था, साथ साथ आपको मैंने कहा दी और जो बची हुई है वो बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बालक के कंगाल में हार मान भरकर कथा बनाने वाले हमारे कथाकार श्री राजेंद्र सिन्हा जी को मैं अनुरोध करता हूँ इस विषय में भी, इस कंगाल में भी हार मान भरे और हम लोगों के सामने एक अनोखा चित्र अपनी कथाओं की तरह प्रस्तुत करें श्री राजेंद्र सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनीति गंभीरता सुपनखा रावण को उपदेश दे रहे, आगे की कोई भी बात करने से पहले एक लघु कथा सुनाना चाहता हूं। जाफना के जंगल में एक सियारनी एक गिद्ध को कह रही थी, शाकाहारी भोजन बहुत अच्छा होता है, हम सबों को शाकाहारी मांसाहारी बहुत अनिष्ट है। और दोनों बड़े प्रेम से सुन रहे थे, बोल रहे थे। आधे घंटे तक चर्चा हुई शाकाहारी भोजन की महत्ता है। कुछ ही दूरी पर एक गाय की लाश पड़ी हुई, सियारनी और गिद्ध दोनों उस गाय को नोच नोच कर खा रहे थे। गाय के सिर पर सिंगली भाषा में लिखा था यही स्थिति लंका थी। अब पहले ही परिचय देते हुए, कथा का परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास उसे अहिनी करते राक्षसी को है पंचवटी से वो आ रही है। पंचवटी में उसके साथ न तो धर्म है न नीति है, वो तो छल करके आ रही है। कई बातें आई, मंच से भी संचालक महोदय ने कहा प्रेम या वासना, तो बड़ी पुरानी बात हो चुकी है भाई। प्रेम या वासना बहुत सीधी बात है कि विपरीत सेक्स में मित्रता तो हो सकती है, लेकिन बिना वासना के प्रेम नहीं हो। प्रेम क्या है भाई? सिनेमा वाला प्रेम, वो तो देह की भूख मिटाने के लिए दोनों राम और लक्ष्मण दोनों के पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। जिसे देखा नहीं कार्य करना, सुना नहीं, जाना नहीं, उसके रूप को देखा और काम विगत होकर के वो घूम रही हो के पीछे। राम करते हैं कि मेरे साथ तो मेरी भावना है, तुम इस तरह की मांग ही कैसे करते? लेकिन when the person knocks the door, the wisdom goes out from the window. उसके पास न तो विवेक है, न धर्म है, न नीति
जब नारी की कामुक उत्तेजना और तृप्त रह जाती है तो वह विद्रोहिणी पागल हथनी से भी ज्यादा खतरनाक है। और यही स्थिति है शूर्पणखा की। राम जब उसे लौटा देते हैं तो वो लक्ष्मण के पास चली जाती है। पंचवटी में लक्ष्मण एक वैरागी के रूप में रहते, लौटा वो भी लौटा करते। राम और लक्ष्मण के बीच दौड़ने के बाद, दोनों गति की तरह दौड़ने के बाद अंतिम रूप में वो राम को कहती है कि मेरा व्यवधान तो यह नारी है ना, चलो इसे मैं खा जाती हूँ। और तब लक्ष्मण उसे नाक काटते थे। नाक जोत कटाने के बाद एक राक्षसी, नीति विहीन, धर्म विहीन राक्षसी, धर्म विहीन राजा रावण के पास पहुंचती है और नीति और धर्म की बात करती है, ठीक वैसे ही जैसे वो गिद्ध और सियार की बात करते हैं। मित्रों, आखिर यह नीति है क्या? गोष्ठी का उद्देश्य तो ही था कि नीति क्या है, धर्म क्या है, नीति और धर्म के बीच अंतर संबंध क्या है और इसका प्रभाव समाज पर क्या है। नीति है क्या? विदेश नीति, अर्थ नीति, रणनीति, धर्म नीति, कितनी नीतियां परिभाषा के रूप में तो कहा गया। किसी खास लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाई गई योजना और नियम को नीति कहते हैं। अब धर्म भी या नीति और धर्म के बीच क्या संबंध है? पहले तो नीति की विविधता को देख लीजिए कि नीति अलग अलग स्थान पर अलग अलग कल्चर के अनुकूल बदलती रहती है। एक उद्देश्य के लिए नीति नहीं बनती, अलग अलग उद्देश्य के लिए नीति बनाई जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के बाद नीति भी समाप्त, पार्टी भी समाप्त। किंतु जब राजनीति की बात होती है तो राज को एक राज्य, तो एक अमूल संस्था है, संचालक सरकार है, तो किसी भी राज्य की अपनी एक नीति होती है और वह नीति धर्म समर्थित होती है। नीति अगर धर्म समर्थित नहीं है तो कुनीति है। दो तीन बार मन से कुनीति शब्द का तो वह कुनीति है। लेकिन हम किसे कुनीति कहें और कहां नीति कहें? एक बार जरा आप द्वापर काल में देख लीजिए, हस्तिनापुर में एक ही राजा की छाया में शकुनी की कुनीति और विदुर की धर्म नीति दोनों संचालित है। राजा अंधा बहरा, न इसकी सुन रहा है न उसकी सुन रहा है। अधर्म राजगद्दी पर बैठा है और धर्म बलबल भटकता है। यह नीति और धर्म के बीच का अंतर संबंध। धर्म को किस रूप में परिभाषित करेंगे? बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है धर्म की। किसे धर्म कहा? लोकमान तिलक कहते हैं शिष्ट जनों द्वारा समाज के कल्याण के लिए निर्मित आचार संहिता में विश्वास और पालन धर्म। कितनी सारी बातें। तो क्या नीति धर्म का ही एक अंश नहीं है? अगर धर्म ही नीत कुनीत कहलाती है तो नीति धर्म का ही पार्ट एंड पार्सल, अलग नहीं है। हम लोग बचपन में नीति संस्कृत की किताब में नीति शास्त्र, नीति उपदेश के श्लोक पढ़ा करते थे। अब समाप्त हो गया क्योंकि देश से गुजर हो गया। तो नीति वहां नीति है, तो नीति बात कुछ होते हैं जो समाज के संचालन के लिए ही काम आते हैं और वो सीधा उनका संबंध धर्म से होता है। किंतु जब नीति लक्ष्य पर होता है तो आप देख लेंगे कि वहां कई बार धर्म और नीति के बीच एक अंतर भी स्पष्ट होने लगता है। दोनों का लक्ष्य अलग अलग हो जाता है, दोनों एक दूसरे
दूसरे से विलग भी होते हैं। नीति ही तो करती है सठे साक्षर समाचरे। यह सठे साक्षर समाचरे क्या है? नीति ही है ना, नीति वाक्य है। और धर्म वाक्य क्या है? बंधु संत संतन चरना। ये दोनों बातें तो हमारे धर्म शास्त्र में ही है। गोस्वामी तुलसीदास का नाम है बंधु संत संतन चरना। जिसने नुकसान कर दिया संत है कैसे कर दो सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म है और धर्म का ही उद्देश्य तो धर्म का सर्वे भवन्तु सुखिनः और नीति का रही है सठे साक्षर समाचरे। तो यही कारण है। अब एक आप बात यहाँ देख लीजिए, लंका जहाँ नीति और धर्म की बात कही जा रही है, एक ही कालखंड में दोनों लंका को भी देखेंगे और अवध को देखेंगे। राजनीति तो कर ही रहा है ना रावण। अगर उसे नीति नहीं आती है तो फिर उसने लंका को सोने की लंका कैसे बना दिया? अगर उसके पास धर्म नहीं है तो यह कूट धर्म उसने कहां से अर्पित कर दिया? कुबेर को बंदी कहां से बना दिया? उसके पास धन भी है और नीति भी है। उसने भगवान शंकर को खुश कर रखा है, वो महापंडित है, किंतु धर्म उसके साथ नहीं। धर्म उसके साथ नहीं है। जिसे धर्म अब तक वो समझता आ रहा है वो राक्षसी धर्म है, वो राक्षसी धर्म है। और ये जो ज्ञान देने के लिए उसके पास जा रही है, दरअसल गोस्वामी जी के प्रयोग कई जगह अलग अलग ढंग से होते हैं। काकभूषुंडी और गरुड़ दोनों जब बातें करते हैं तो सिर्फ ज्ञान की ही बातें होती है। यहाँ एक राक्षसी और एक राक्षस नीति और धर्म की बात कर रहा है। बात कोई भी नहीं, राक्षसी को छोड़ दीजिए, राक्षस को छोड़ दीजिए, लेकिन बात तो उन्होंने कहा कि राजनीति धर्म यह तो गलत नहीं हो सकता। रावण शूर्पणखा के कहने के बाद फिर नीति निर्धारित करता है कि राम को किस तरह से त्रस्त किया जाए। उसे मालूम होता है कि वह अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा हुआ है। रावण नीति बनाता है, मारीच के साथ आता है, मारीच सोने का मिर्गा बन जाता है और रावण साधु बन जाता है। ये दोनों वेश बदल कर आते हैं। यह भी तो उसकी नीति थी और वो हजम कर देता है। जब नीति यही है तो इसे ही तो हम नीति कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे धर्म नहीं है, ये धर्म समर्थित नीति नहीं है। एक ही कालखंड में जब रावण शासन कर रहा है, विभीषण उसे समझाने के लिए जाता है, धर्म की बातें कर रहा है, तो विभीषण को प्रताड़ित करता है और राज्य से निष्कासित करता है। पत्नी जाती है मंदोदरी, धर्म की बात करती है, नीति की बात नहीं करती। धर्म की बात बार बार करती है कि उसकी नाम में चले जाओ, लेकिन कुनीति से गिरा हुआ रावण सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक उसी कालखंड में जनाब अयोध्या में वहां राजनीति से संचालित नहीं हो रहा है, वहां राजधर्म से संचालित हो रहा है। धर्म के लिए महाराज दशरथ श्री राम को वनवास का आदेश देते हैं, भले ही प्राण त्याग देना पड़े। राजधर्म से वहां संचालित हो रहा है। नीति तो कहते ही नहीं अपनाई, मंथरा के साथ नीति बनाई, परिणाम सामने है। दशरथ ने धर्म से गाइड होकर के राम को कहा अपने धर्म की रक्षा इसी में है कि राम को वनवास करना होगा। और राम अयोध्या का त्याग इसलिए करते हैं क्योंकि अयोध्या धर्म से शासित है, राजधर्म। भरत अयोध्या की राजा खराब ले आते हैं, भाई का सिंहासन पर रख देते हैं और एक
प्रारंभ हुआ हस्तिनापुर का। शकुनी गिरिनाथ तिक्रम भाषता रहता है, नीति ही को नहीं रहता, दाक्षागृह की नीति, कपट नीति, वस्त्रहरण की नीति, जुआ की नीति, ये सारी नीतियों को बनाते जाता है, एक बार एक करते जाता है, वो विफल होता जाता है। और उसी जगह धर्मराज धर्म की रक्षा में, राज्य में धर्म नहीं है, राज्य धर्म से संचालित नहीं हो रहा है। और महाभारत काल का सबसे बड़ा अपराधी देवव्रत भीष्म कहता है कि मैं तो हस्तिनापुर के साथ बना हुआ। अरे तुम्हारा तो सबसे बड़ा अपराध था कि किया है। और जिन लोगों को सौंप दी सत्ता वो अकर्मण्य, वहां कहां नीति चाहिए? जब नीति थी वहां न धर्म था, यहाँ इसलिए इतना बड़ा पाप है। मित्रों, जब राज की नीति की बात कही जा रही है तो हम विक्रमादित्य को नहीं छोड़ सकते। आप एक कालखंड विक्रमादित्य का नाम इतिहास में कहाँ है और नहीं है वो देखता हूँ। इतिहास में अकबर महान बताया जाता है। विक्रमादित्य प्रजा की बात सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि राज्य धर्म से संचालित था, नीति से संचालित नहीं था। नीति एक कर्म के लिए होता है, धर्म पूरे कर्म के लिए होता है। धर्म परमाणुीय विज्ञान है, धर्म सामाजिक दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ द सोसाइटी है। धर्म का रूप बहुत व्यापक है, नीति सीमित है, एक खास उद्देश्य के लिए होता है। क्योंकि धर्म के बिना समाज नहीं कर सकता, जीवन नहीं कर सकता, धर्म ही मनुष्य पशु से नहीं कर सकता। तो राज्य में क्या हुआ? आप जितने राज्य शासन काल को देखते हुए चले आएंगे, विक्रमादित्य का शासन आप सुनते करते चले और उसी जगह आप सुन लीजिए ना, कंस का शासन सुन लीजिए, क्या था कंस का शासन, क्या हुआ? नीतियां तो उसके पास नहीं थी, धर्म नहीं था, धर्म की ही नीति से संचालित राज्य का नाश होना ही था। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राजनीति गोस्वामी तुलसीदास की नीति धर्म समर्थित नीति है। अगर धर्म नहीं है नीति के साथ तो वह कुनीति है और उसका परिणाम महाभारत ही होगा। राम अवध जनकपुर नहीं होगा, लंका का राज ही होगा उस नीति का परिणाम। धन्यवाद। नीति की कैसे व्याख्या की आपने? नीति हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे उद्देश्य पर से हमारी नीति निर्धारित होती है और उस नीति के अनुसार जो हम काम करते हैं वह कार्य धार्मिक है या अधार्मिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम नीति हमें कहाँ ले जाती है, हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करती है, परम सत्ता की ओर ले जाती है या हमें पतन की ओर ले जाती है। इस पर यह बात निर्भर करती है कि वह नीति हमारी कुनीति है या सुनीति है, धर्म से संबद्ध है या नहीं। अब बिना विलंब किए मैं आमंत्रित करता हूँ अपने विशिष्ट अतिथि जो शिक्षा नीति को लागू करते हैं, जिनका साम्राज्य शैक्षणिक परिसर है और जिनका धर्म शिक्षण है, ऐसे साहित्य के सेवी श्री विवेकानंद नारायण को मैं आमंत्रित करता हूँ अपने विचार। समस्त साहित्यिक कार्यक्रमों में सहज रूप से शांत बने रहने वाले विजय जी और करते जलते मन पर मुझको कुंदन बनने देने वाले वाली रचना से प्रारंभ होने वाले हमारे बड़े गीतकार संजय पंकज, राम को पुकारते उनकी स्मृति में जीने वाले रामकाल जी
मिट्टी की महक से जीवन को मूल्यवान बनाने वाले गोपाल जी और चाणक्य को के चिंतन को अपने जीवन का अभ्यास बनाने वाले राजेंद्र जी, अपूर्व ज्ञान को उलझाकर रखने वाले, समेट कर रखने वाले ईश्वर देव जी और राम को परशु से अनुशासित करने वाले परशुराम जी और विकास भारती को हमेशा विमल आभास देने वाले विमल भाई, अनेक ज्ञान अनुशासनों से अपने को परिसिंचित कर रखने वाली हमारी आशा भाभी और शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाने वाले रामभद्र जी। बहुत बात कहने के लिए है नहीं, लेकिन बिना कहे रहना भी उचित नहीं। मेरा अपना मानना है कि किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को भी उठाकर देखिए या समाज विज्ञान के सिद्धांत को भी देखिए, और धन ये दोनों देश का सापेक्ष शब्द है। उसके बिना इसकी व्याख्या केवल तुलसी को समेट देना है, चौकेट देना है, सीमित कर देना है। हमारे संचालक महोदय ने अपने प्रारंभ के उद्बोधन में ही मैथिली संस्कृत को उद्धृत करते हुए उनकी कविता को जहाँ छोड़ा था उसके आगे का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जाग रहा है कौन धनुर्धर, अब उसी में उसका उत्तर आता है। तीन लोग की लक्ष्मी ने यह कभी आप राज अपनाए, यह कौन सा धन? इस कुटीर में क्या धन है? और उसके जवाब में आता है कि तीन लोग की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई। तो धन का एक बाहरी स्वरूप है। आज की भाषा में कहें तो समूची दुनिया में जितने भी ज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, मित्र राष्ट्र एक दूसरे से जब मित्रता करता है तो उसी धन रूपी टेक्नोलॉजी या उस चिंतन का या उस विचार का आदान प्रदान होता है। यह भी एक धनी इसका रूप है कि हम इसको पेटेंट कर लेते हैं, हम ब्रांड बन जाते हैं। ब्रांड बनना भी एक धनी है। और शूर्पणखा के प्रसंग में जिन तरह की बातों की चर्चा हुई, शूर्पणखा है जैसी वैसा ज्ञान को नहीं दे रही है। तो ज्ञान रखना अलग विषय है, प्रयोगशीलता सर्वथा अलग विषय है। जैसे विज्ञान का लड़का उसको टीचर क्लास में पढ़ा देता है, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को गर्म करने से ऑक्सीजन बनता है। इतना करने से बच्चा ऑक्सीजन नहीं बनाना चाहता है। यह जो उद्यमशीलता है, यह जो प्रयोगशीलता है, ये अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से घटित होता है। तुलसीदास प्रारंभ में ही जितने तरह की ज्ञान संपदाओं का उल्लेख किया है, मैं सब जानने सुनने के बाद मैं लिखने चला हूँ। इसका मतलब है कि उस समय तक भारतवर्ष में ज्ञान की जितनी दिशाएं और जितने भी क्षेत्र थे, उस सबको उन्होंने आत्मसात किया हुआ था। तो हम लोग रामचरितमानस के बाद जानकी वल्लभ शास्त्री कहते थे कि हिंदी में दो ही महाकाव्य लिखे गए, जानकी वल्लभ शास्त्री कामेश्वर सर, एक रामचरितमानस और दूसरा रामायण, शेष मोटे काव्य। उसमें काम सर्ग आता और काम अपना परिचय देता कि देवों की सृष्टि हुई अनुशीलन में अंतिम मेरे, मेरा प्रचार न बंद हुआ उन्मत्त हुआ। देवता भी अमृत पीने के बाद अकर्मण्य हो गए, आलसी हो गए।
कामुक हो गए। कहा जाता है कि दिन भर वो मधु और मदिरा की नदी में स्नान करते थे, अनुसंधान करते थे और रात में एक नए योग शास्त्र के अध्याय का निर्माण करते थे। वो भूल गए कि हमारी ड्यूटी क्या है, और धरती पर इसीलिए इसी के दुष्परिणाम में प्रलय आता है। ये वेद आख्यान पर लिखा हुआ महाकाव्य, वो जब भी धर्म से हमारी ड्यूटी अनुशासित नहीं होती, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण वो अनुशासित नहीं होता है, तो उस समाज को, उस राज्य को, उस व्यवस्था को सर्वथा समाप्त हो जाना है। यह प्रकृति का अनुशासन, यह केवल मानव के द्वारा बनाया हुआ अनुशासन नहीं। पूरी दुनिया में आप गौर करिएगा तो लगेगा कि टेक्नोलॉजी, परमाणु शक्तियों के विकास की हो भी है, सब एक दूसरे से डर भी रहा, बना भी रहा, उसका दुष्परिणाम भी जानता है और उसके इस्तेमाल से भी डरता है। ये इस्तेमाल से जो डरना है, यही मानव धर्म है। ये जिस दिन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, उस दिन उसका दुरुपयोग होगा। और ये बार दो बार नहीं हुआ है, जब भी किसी सभ्यता का संहार होता है, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात की चर्चा होती है। ये तभी होता है जब हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उस तरह के मानव धर्म से अनुशासित या परिचालित नहीं होता है, उसका होना जब बंद होगा। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में 6ठे सर्ग में भाई जी ने अभी कहा कि मानस में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो प्रसंग पर आधारित अर्थ देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी प्रसंग हैं जो स्वतंत्र अर्थ देते हैं। तो हम लोग भी पढ़ाते हैं, इसका जो 6ठा सर्ग है क्षेत्र की तरह है और उसकी स्वतंत्र सत्ता, तो उसका पहला ही छंद आता कि है बहुत वर्ष से धरती पर विधान, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा याद भी लहरा रही काम, यह रही असहाय की भावना। तो आधुनिक मनुष्य का मस्तिष्क कहता है कि तुम्हारे की तरफ खुल गया, हृदय पक्ष भिल्ली की तरह चिपक गया। तो यह जो असंतुलन है, इसके कारण आज सारे संबंध कटघरे में खड़े हैं, प्रश्न बनकर खड़े हैं, अदालतों में खड़े हैं, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क का संतुलन खत्म हो गया। आज सब कुछ तर्क के तराजू पर तौला जा रहा है, एहसास और अनुभूति के स्तर पर उन चीजों का मिलान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण होता है। और एक आजादी के दौर में ही प्रसाद जी ने एक नाटक में लिखा है कामना, जो धर्म का की सही व्याख्या है मेरी समझ से। वो एक द्वीप के निवासी हैं जो अपने को सूर्य की संतान समझते हैं और शुद्ध प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति ने जितना कुछ दिया है उसी के भरोसे जीते हैं, और वहाँ की साम्राज्ञी कामना है और उसका मंत्री विवेक, विवेक की मंत्रणा से कामना उस द्वीप के वासियों के जीवन को सुखमय और सुगंधित बनाए रखते हैं। एक बार सहसा समुद्री मार्ग से एक विलास नाम का युवक आता है, जिसके चेहरे पर एक चमचमाता हुआ मुख, अतिथि देवो भव, भारत का आपको बात कर रहा है, उसका आतिथ्य किया जाता है। धीरे धीरे उस आतिथ्य के वशीभूत होकर और बाहरी जीवन की जो बौद्धिकता है, उसका जो प्रपंच बोध है, उससे ये सारे लोग बेखबर हैं। अब वो विलास नाम का युवक है, अपने साथ कुछ भी पदार्थ लाया हुआ है, सिंपल जैसी कुछ चीजें लाया हुआ है, और धीरे धीरे वो कामना को, फिर लीला को, फिर संतोष को, फिर विनोद को, और धीरे धीरे समूचे द्वीप के वासी को वो नशा पान कराना शुरू करता है। प्रारंभ में सबको अच्छा लगता है, अब उसके पास जितना जहाज पर था वो धीरे धीरे समाप्त होता है, होने लगता है तब छीना झपटी होने लगती है, एक दूसरे से चुराकर पीने का अभ्यास करने लगता है, और उस अवधि में चूहा विवेक चिल्लाता रहता है, उसकी कोई नहीं सुनता। फिर एक कर्ष स्थिति आती है जब विलास के पास भी नहीं बचता है, तो सबको लगता है कि हमारा जीवन
अभ्यासी हुए हैं, तभी से हमारे बीच इस तरह की परेशानियां उद्भूत हुई हैं। और तब सारे द्वीप के निवासी क्लास को वहां से खदेड़ देता है और फिर से विवेक की वंदना से कामना वहां की संपाकी है और उस द्वीप के वासी का जीवन फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। तो धर्म का एक अभिप्राय यह भी है, हम सारी टेक्नोलॉजी का संसाधनों का विकास भी कर रहे हैं और सांस लेने में महसूस भी कर रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, पर्यावरण दूषित है। अब यह जो नैसर्गिकता से, नैसर्गिक जीवन से दूर रहने का जो हमने अभ्यास किया है या धर्मोपार्जन जो हमारे संचालक महोदय ने किया है, यह हमारे जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे मानव मूल्य आधारित जीवन को प्रदूषित कर रहा है। इस दृष्टि से अगर हम इसकी व्याख्या करें आज के प्रसंग में, तो प्रखा और रावण की बात को छोड़ भी दें तो हमको एक नया अर्थ मिल सकता है और अपने जीवन को परिभाषित करने में उससे सुविधा हो सकती है। और आखिरी बात कि अगर बेऐब चाहते हो खुदा से दोस्ती कर लो, आदमी है तो आदमी है, खता होना। धन्यवाद। जी बड़े सुंदर ढंग से आपने ये की धर्म और धन की व्याख्या की, आधुनिक संदर्भ दूसरे कार्यों का सुंदर देकर। अब मेरा देख लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अपने मुख्य अतिथि को शून्य में बाजा बजाने के लिए, अनहद बाजा बजाने के लिए, जो परेशान रहते हैं गाँव के लिए और बढ़ती पर छाव के लिए, ऐसे डॉक्टर संजय गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामभद्र जी। आज का यह आयोजन और यहाँ तक इस आयोजन और इस विषय के लिए अब इस वर्ष की यात्रा विकास भारती ने की है और ज्ञान भारती